हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रमा की अन्य ग्रहों के साथ युति से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है, कुंडली में चंद्रमा जिस भी स्थान में बैठता है वहां पे हमारा मन लग जाता है, लगा हुआ रहता है। इसके अलावा चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाता है वह उसके स्वभाव को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो चंद्रमा क्या है, एक सौम्य ग्रह है। यदि वो सौम्य ग्रह शुभ ग्रह के प्रभाव में आता है तो उसकी जो शुभता है वह बढ़ जाती है। वही यदि वो क्रूर ग्रह के प्रभाव में आता है तो उसकी क्रूरता के को क्या ले को ले लेता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उससे क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि चंद्रमा के कारकत्व तो क्या क्या होते हैं, जिसे आप कुंडली में यदि चंद्रमा की अन्य ग्रहों के साथ युति है, यहाँ पे युति का संबंध है। यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है या फिर 5-9 पोजीशन में कोई ग्रह है या तो 2-12 पोजीशन में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मतलब फर्स्ट हाउस चंद्रमा से 5th हाउस, 9th हाउस और 2nd हाउस या 12th हाउस में यदि प्लैनेट है तो बस यह चंद्रमा के संयोजन में आएगा और जिससे आप कुंडली में प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि चंद्रमा जिस भी स्थान में कुंडली में बैठेगा उस स्थान से रिलेटेड चीजों के लिए हमको क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा की अन्य ग्रहों के साथ यदि क्लोज कंजंक्शन बन रहा है तो उस युति के प्रति हमको क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो चंद्रमा के कारकत्व क्या क्या होते हैं ताकि आप आगे वीडियोस को समझ सके। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारी माता का कारक ग्रह है। जितनी भी फूड से रिलेटेड चीजें होती है, रेस्टोरेंट हो गया, लिक्विड चीजें होती है, उनको हम चंद्रमा से देखते हैं। और जहाँ से मन से लोगों से हमको जुड़ना पड़ता है वो चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति है। जैसा कि यह विष योग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में आकर हमको इमोशनल क्या करता है, डिससेटिस्फाई करता है और स्ट्रेस का कारण बनता है। यहाँ पे आप यदि शनि के कारकत्व को समझते हैं तो शनि क्या होता है, डिसिप्लिन का, लिमिटेशन का कारक ग्रह होता है। जो हमको किसी भी काम को डिसिप्लिन में करना होता है उसको हम शनि से देखते हैं। वहीं पे जो चंद्रमा होता है वह क्या होता है, हमारे मन को दर्शाता है। तो हमारा जो मन होता है, जो चंचल होता है, वो किसी भी डिसिप्लिन या फिर किसी लिमिटेशन को नहीं जानता। क्योंकि आप देखेंगे कि मन का एक स्वभाव रहता है कि वो कभी भी एक स्थान में क्या रहता है, स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जब शनि के प्रभाव में आता है तो यह क्या करता है, हमको कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस या फिर तनाव जैसी चीजें देता है। और ऐसे लोगों के उनके मन में कभी ना कभी ये विचार जरूर आते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं रखा है और मतलब छोड़ के जाने की इच्छा उनकी जरूर होती है इस मटेरियल वर्ल्ड को। मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आध्यात्मिक या फिर मुनि होते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो शनि होता है वो प्रोफेशन का कारक ग्रह है और चंद्रमा क्या है, हमारे फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है। जितने भी साइकोथेरेपिस्ट हो गए या फिर रेस्टोरेंट की चीज़ें हो गई, लिक्विड चीज़ें होती, तो जब चंद्रमा का संबंध शनि से हो जाता है तो हमारा प्रोफेशन कहीं ना कहीं इन फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा क्या है, सबसे तेजी से चलने वाला प्लेनेट है। तो आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों के प्रोफेशन में ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो यदि मैं उपायों की बात करूं, यदि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको आपके काम में ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिले आपके कार्य क्षेत्र में। अदरवाइज आपका जो काम है वो बार बार क्या होता है, वह बदलते रहता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस शनि और चंद्रमा यदि एक दूसरे के युति में है या फिर दृष्टि में है तो ऐसे लोगों को मतलब सुबह उठते ही चीज़ों को यथास्थान करने की आदत होती है। मतलब जो चीज़ें यदि स्कैटर्ड पड़ी हुई है
यदि उसको जब तक ये प्रॉपर अरेंज नहीं कर लेते, प्रॉपर जहाँ जहाँ चीज़ें हैं उसको नहीं रख लेते, तो वो क्या होते हैं, उनका दिन स्टार्ट नहीं होता। तो मतलब यदि आपकी कुंडली में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे मून और शनि का कंजंक्शन है और यह प्रभाव है करके। और उपाय के विषय में यही है कि ये डिसिप्लिन होकर काम करना, और यदि काम को में यदि ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व करते हैं तो ये जो निगेटिव इफेक्ट आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। यदि शनि और गुरु की युति है, यहाँ पे आपको किसी भी कंजंक्शन को समझने के पहले कारकत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जुपिटर क्या होता है, हमारे नॉलेज के, हायर लर्निंग के, विजडम के, हमारे भाग्य के, गुरु के कारक ग्रह हैं। और हमारा जो भाग्य होता है, इस कंजंक्शन यदि कुंडली में गुरु और मून का यदि कंजंक्शन है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का भाग्य उदय जन्म स्थान से दूर होता है। मतलब मून जो होता है वो हमारे जन्म स्थान से दूर चीजों को भी दर्शाता है। इसके अलावा जो मून है माता का कारक ग्रह है, तो ऐसे लोगों की जो माँ होती है उनके लिए क्या होती है, लकी साबित होती है। मगर गुरु की जो प्राप्ति होती है उनको जन्म स्थान से दूर होती है, उनके जो नेटिव प्लेस में है वहाँ से यदि दूर जाते हैं तो उनका भाग्य उदय भी होता है, और उसके साथ साथ उनको क्या होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रमा हमारी बड़ी पुत्री को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बड़ी पुत्री होती है वो क्या होती है, भाग्यशाली होती है, और उनके जन्म के बाद भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के का भाग्य उदय होता है। और यदि हम इसके रेमेडी की बात करें, यदि मून और जुपिटर का यदि कुंडली में कंजंक्शन है तो आप देखेंगे ये गज के सहयोग का निर्माण तो करता है, मगर यदि हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज करने की बात करें तो जुपिटर क्या होते हैं, हमारी नॉलेज और विजडम, हायर लर्निंग को दर्शाते हैं। तो ऐसे लोग यदि समय समय पर ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, हायर नॉलेज विजडम लेते रहते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो उनके लिए क्या करता है, पॉजिटिव काम करता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है तो केतु क्या है, डिससेटिस्फेक्शन को दर्शाता है, मोक्ष को, अध्यात्म का कारक ग्रह है, और जितने भी लेटिंग गो वाली चीजें होती हैं, चीजों को छोड़ देना, वो क्या होता है, केतु होता है। हम इनर लेवल पर क्या फील करते हैं चीजों को, वो हमको केतु दर्शाता है। इसके अलावा केतु हमारे लिखने की क्षमता होती है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो मन है वो मटेरियल वर्ल्ड में कम रहता है, और यदि ये जो कॉम्बिनेशन है यदि निगेटिव काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का मन मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहता, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, लोगों से कटते जाते हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी चीज क्या कर सकती है, हैप्पीनेस नहीं दे सकती है। जितना ये अकेले में रहते हैं, जितनी हैप्पीनेस फील करते हैं, वैसा वो लोगों के बीच, या फिर आप इनको कितनी भी मनी दे दो, लग्जरियस चीजें दे दो, उसके अलावा कोई भी चीज इनको क्या कर खुश नहीं कर सकती। इसके यदि ये एकांत में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, यदि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो जितनी हैप्पीनेस उनको इन चीजों में मिलती है, बाकी मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज इनको क्या कर सकती है, सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्योंकि केतु क्या है, डिससेटिस्फेक्शन का कारक ग्रह है। यह लोगों से क्या करता है, धीरे धीरे अलगाव पैदा करता है, जिससे ये धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी का भी क्या बनता है, एक कारण बनता है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में यदि मून और केतु का संबंध है, तो केतु क्या है, हमारी लिखने की क्षमता होती है। तो यदि आप अपने बच्चों को जो बनना चाहते हैं, यदि उनको लिखने की आदत डालते हैं, पॉजिटिव चीजें लिखने की आदत डालते हैं, तो यह जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होता है। अदरवाइज निगेटिव इम्पैक्ट में यह आपको स्ट्रेस और अलगाव पैदा करवाता है। और यदि केतु राजयोग कारक है और केंद्र में है, अकेला बैठा हुआ केतु है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या होते हैं, अच्छे रिसर्चर होते हैं, आयुर्वेदा के फील्ड में होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह जो हो गए, जितनी भी रूट से रिलेटेड चीजें हैं और जितने भी अकल प्रैक्टिसेस है, हिडन सीक्रेट्स की चीजें हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, ये अच्छा कर सकते हैं। यदि कुंडली में मून और वीनस का संबंध है, वीनस क्या होता है, यदि मेल की कुंडली में बात करें तो पत्नी का कारक ग्रह है। इसके अलावा वीनस हमारी जो लव, रिलेशनशिप, यूनियन को कौन दर्शाता है वीनस दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो चंद्रमा हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो
वो सबकॉन्शियस माइंड किससे जुड़ गया, हमारे रिलेशनशिप से जुड़ गया। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग का जब रिलेशनशिप अच्छा चलता रहता है तो इनका मन क्या रहता है, शांत रहता है, और ये ऐसे लोग हैप्पी रहते हैं। यदि रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो वो क्या करता है, ये जो योग है, जो संयोजन है, वो क्या करता है, आपको निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मतलब इनको रिलेशनशिप में यदि चीज़ें अच्छी हैं तो इनकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी चलती है, अदरवाइज थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो हर चीज़ें क्या होती है, निगेटिव प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाला प्लेनेट है, और शुक्र हमारे जो होते हैं वो पत्नी को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की जो पत्नी रहती है वो क्या होती है, काफ़ी चंचल स्वभाव की होती है। मगर शुक्र धन संपत्ति को भी और लग्जरियस चीज़ों को भी दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि वो अच्छे परिवार से भी हो सकती है। और उसका जो नेचर होता है, वीनस क्या है, पत्नी, और माँ को हम मून से देखते हैं। तो वीनस और जो मून का कंजंक्शन ये दर्शाता है कि जो पत्नी है उसमें क्या होते हैं, माता के गुण होते हैं। माता की तरह जो केयरिंग नेचर होती है उस तरह की आपकी क्या होती है, वाइफ होती है। इसके अलावा वीनस हमारी लग्जरियस चीज़ों, धन संपत्ति को दर्शाता है। तो योग बताता है कि यह संयोजन की आपको धन की प्राप्ति मून से रिलेटेड चीज़ों से प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए एक रेमेडी है मून और वीनस के लिए कि इस कंजंक्शन को पॉजिटिव यूटिलाइज करना है। तो ऐसे लोग यदि रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि वो सेल्फलेस लव करें लोगों से। मतलब यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके बदले भी हमको रिटर्न में उतना मिले, इनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे माँ किसी बच्चे की केयर करती है या फिर फैमिली की केयर करती है, तो उनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहती, सेल्फलेस लव होता है। वैसे ही इस कंजंक्शन के लोगों को सेल्फलेस लव करना चाहिए, ताकि ये जो संयोजन है, वो युति है, वो प्रॉपर यूटिलाइज हो सके। यदि कुंडली में मून और मरकरी का संबंध है, देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एनर्जीज है। एक बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है जो कोई भी काम को मन से करता है, मून, और एक दूसरा बुध, जो बुद्धि का कारक ग्रह है, हमारे लॉजिकल माइंड को, जो बिजनेस माइंडेड जो हमारी थिंकिंग होती है उसको बुद्ध से देखते हैं। जितने भी हमारे रीजनिंग एनालिटिकल जो पावर होती है उसको बुद्ध से देखा जाता है। और यहाँ पे देखिए चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। और इनकी जो स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल होती है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन स्किल का भी के कारक ग्रह है, और मून क्या है, अट्रैक्शन। तो ऐसे लोगों की स्पीच और कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे उनको एक अच्छा, आप बोलते हैं कि बिजनेस माइंडेड और अच्छा स्पीच देने वाला भी उनको क्या बनाता है, मरकरी, मून और मरकरी का कंजंक्शन देता है। मगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि उनके जो विचार हैं वो कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। तो उनकी जो थॉट्स है उसमें क्या रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और मून मरकरी का कंजंक्शन आपको बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता है, मगर यह भी कहा जाता है कि इस कंजंक्शन के साथ आपको बड़े बिजनेस में कभी चीटिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। वही जब मून मरकरी का संबंध यदि केतु से हो जाता है, तो केतु क्या होता है, एक ब्रेकर होता है। किसी भी चीजों को ब्रेक करने का काम केतु करता है। तो उस चीटिंग में केतु क्या करता है ब्रेक लगाता है। यदि हम इसके रेमेडी की बात करें तो बुध हमारी लर्निंग होती है। तो ऐसे लोगों को समय समय के साथ साथ क्या करना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जितनी भी लर्निंग की चीज़ें होती हैं वो समय के साथ साथ क्या करना चाहिए, उसको ट्रेन होना जरूरी होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो इनको करने से बेनिफिट मिलता है। यदि कुंडली में मून और राहु का संबंध है, देखिए केतु क्या होता है, हम इनर लेवल पे चीजों को क्या महसूस करते हैं वह केतु है। वही जो राहु होता है, चीजों को शो अप करना, ये इसका काम होता है राहु। हम चीजों को कितना ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मून और राहु का संबंध आप देखेंगे कुंडली में है, तो यह आपको क्या बनाता है, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है।
जितनी भी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म की चीजें होती हैं वो राहु के अंदर आती है। तो हम देख के क्या सीखते हैं, वह मून और राहु का कंजंक्शन होता है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में मून और राहु का यदि संबंध है तो आप ये देखिए कि यदि वो पॉजिटिव चीजें देखते हैं तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है। वहीं यदि वो निगेटिव चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो उनके माइंड की नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस कंजंक्शन के साथ यदि पेरेंट्स को प्रॉपर क्या रहना चाहिए, प्रॉपर अलर्ट रहना चाहिए। नहीं तो वो यदि गलत चीजें देखते हैं तो उनके माइंड में क्या बन जाता है, वैसी इमेज बन जाती है। इसके अलावा जो राहु होता है, हमारे अनफुलफिल्ड जो डिजायर होते हैं प्रीवियस बर्थ के, उसको लेकर हम इस जन्म में क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो उन डिजायर्स को कौन दर्शाता है, तो राहु दर्शाता है उन डिजायर्स को। तो यहाँ पे हमारे डिजायर फुलफिलमेंट का जो संबंध है वो किससे हो गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड मन से हो गया। तो डिजायर फुलफिल्ड होना इनके मन को अच्छा रखने के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अदरवाइज यदि डिजायर पूरी नहीं होती है तो राहु इनको वो क्या करता है, स्ट्रेस देता है, फियर देता है और एक इनसिक्योरिटी देती है कि उनकी जो डिजायर्स है यदि वो पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके मन में किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी डिजायर को करने के लिए, उनकी पूरी करने के लिए उनमें क्या हो जाती है, एक लालसा हो जाती है, एक ललक हो जाती है। और यदि वो पूरी नहीं होते तो ये क्या हो जाते हैं, ऐसे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। वहीं पे यदि कुंडली राज्य में या राजयोग कारक है राहु, केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा हुआ है और अकेला है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या होते हैं, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है उनमें क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छे रिसर्चर होते हैं। जितने भी एलोपैथी मेडिसिन की जितनी भी चीजें होती हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनके लिए रेमेडी यही है कि यदि अच्छी चीज़ों को देखते हैं यदि योग के साथ तो चीज़ें पॉजिटिव होती है, अदरवाइज इनसिक्योरिटी और क्या बढ़ती है, इनकी बढ़ती जाती है। यदि कुंडली में मार्स और मून का संबंध है, देखिए मून यहाँ पे एक सौम्य ग्रह है और मार्स क्या है, एक क्रूर ग्रह है। और मून का एक नेचर है कि वो जिस भी ग्रह के साथ संबंध में आता है उसके साथ वो वैसा बिहेव करने लग जाता है। तो यहाँ पे यदि मार्स निगेटिव प्रभाव डाल रहा है तो मून क्या हो जाता है, निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। तो इस कंजंक्शन के साथ आप देखेंगे कि या तो आप बहुत ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यदि ये निगेटिव प्रभाव में है तो दोनों कंजंक्शन निगेटिव प्रभाव में है यदि ग्रह, तो ये आपको टेररिस्ट, मर्डर, चोर, डाकू ऐसे वाली प्रवृत्ति का भी बना देता है। यदि पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि ये लोग जितने भी सर्जन्स होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, जहाँ पे साइकोलॉजी वाली चीजें होती है, सर्जन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वहाँ पे प्रवृत्ति क्या होती है, वो भी सेम वेपन्स यूज करते हैं मगर वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होते। तो यदि मार्स यदि पॉजिटिव है तो ये डॉक्टर, सर्जन हो सकते हैं, मगर यदि ये निगेटिव है तो आप ये कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि लोगों को इम्पल्सिव नेचर का बनाता है, एग्रेशन बढ़ाता है। क्योंकि मार्स क्या होता है, एनर्जी का, हमारी जो इम्पल्सिव नेचर है, जो एंगर इशू है, उसको हम मार्स से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, मार्स इम्पल्सिव नेचर का बनाता है यदि निगेटिव है तो। यदि पॉजिटिव है तो आप जैसे देखें डॉक्टर हो गए और साइकोथेरेपिस्ट हो गए, सर्जन्स, ऐसे फील्ड में ये हो सकते हैं। यदि हम रेमेडी की बात करें तो मार्स क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में मून और मार्स का संबंध है तो यदि आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं, उनको एक्सरसाइज, जिमिंग या फिर रनिंग वगैरह करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके लिए ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है। मतलब उनको फिजिकल ट्रेनिंग देना आपको जरूरी होता है। यदि कुंडली में मून और सूर्य का संबंध है तो सूर्य क्या है, हमारे प्लेनेटरी कैबिनेट के राजा है, वही मून क्या है, उस कैबिनेट की रानी। तो आप इस कंजंक्शन के साथ देखेंगे या तो आपका जो जन्म है वो अमावस्या के आसपास हुआ है, प्रतिपदा जो तिथि होती है उसके आसपास हुआ है, और यह जो अमावस्या योग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा हमारा मन है। आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो
आत्मा और मन दोनों का क्या होता है, यहाँ पे संयोजन होता है, योग होता है। तो ऐसे लोगों का जो मन और आत्मा में क्या होता है, जो मन बोलता है वही उनकी आत्मा, मतलब दोनों में क्या होता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। और यह कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि सूर्य जो होता है वो गवर्नमेंट का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट में या फिर पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत अच्छा क्या होता है, योग साबित होता है। इसके अलावा यदि कुंडली में सन पॉजिटिव काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को कोई भी काम करने के लिए उनके अंदर क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। उनको कोई भी काम करने के लिए किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उनके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस है। वो बिलीव होता है कि हम इस काम को क्या कर सकते हैं। किसी भी काम करने के लिए उनके पास एक अलग, आप बोल सकते हैं कि एक अलग एनर्जी होती है। वहीं पे यदि चंद्रमा इस कॉम्बिनेशन में यदि ज़्यादा बली है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं। मतलब सन और मून के कंजंक्शन में यदि चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग है तो ऐसे लोग सबको साथ में चलकर उनकी बातें सुनकर इमोशनल वे में डिसीजन लेते हैं। वहीं पे सन स्ट्रांग होता है तो सन राजा की तरह बिहेव करता है और अपने विचारों को लोगों के ऊपर क्या करता है, वो थोपता है या फिर अपने विचारों को मनवाना चाहता है। जैसा कि आप देखेंगे कि सन राजा है। इस प्रकार आप देखें कि जो चंद्रमा का जो विभिन्न ग्रहों के साथ संबंध है, या तो वो हमको हाईली स्पिरिचुअल बनाता है, कुछ कंडीशन में आपको वो अपराधी तक भी बना देता है। सन और मून के कंजंक्शन के लिए रेमेडी यह है कि सन हमारी आत्मा है, आत्मा का जो ज्ञान होता है उसको सन से देखा जाता है, लाइफ पर्पस सन है। तो यहाँ पे लोगों को आत्मा के ज्ञान पे, जो हायर जो हमारा जो नॉलेज है आत्मा का, उसको लेने पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मून के कंजंक्शन की हम बात करें तो मून केतु और मून और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको जो मुनि होते हैं और आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं उनके में ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप विवेकानंद जी का चार्ट देखेंगे, उनके में आप देखेंगे कि मून और केतु का संबंध है। इसके अलावा जो श्री रविशंकर जी है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, उनमें भी आप देखेंगे कि मून और केतु का संबंध आपको दिखाई देगा। और हाईली स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनके में ये कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। वहीं पे आप एक चार्ट देखेंगे जो ओसामा बिन लादेन का है, जिसमें आपको मून और राहु का संबंध दिख रहा है, जिससे आप देखेंगे कि कहीं उसका संबंध किससे हो रहा है, मंगल से हो रहा है। तो वो मून और राहु और साथ में मंगल, उनको क्या हो रहा है, साथ में अपराधी प्रवृत्ति का बना रहा है। इस प्रकार से आपको मून के जो विभिन्न ग्रहों के साथ संबंध है उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कैसे वो कंजंक्शन आपकी कुंडली में काम कर रहा है। तो जिस ग्रह के साथ मून बैठा हुआ है, यदि उनके साथ में है चंद्रमा से 5वें पोजीशन में, 9वें पोजीशन में, 2nd पोजीशन और 12 पोजीशन में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। होप चंद्रमा से रिलेटेड आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।